अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू केटी शो। मैं हूं कायनात। आज हम आपके साथ यहाँ बात करने के लिए जिस टॉपिक पे हाजिर हुए हैं वो बेसिकली एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है। गौस गोंदल साहब के वालिद साहब जो हैं वो एमजी में अपनी गाड़ी की बकाया पेमेंट करके अपनी गाड़ी लेने गए थे क्योंकि उन्हें एमजी की तरफ से कॉल आई। लेकिन वो जब वहाँ पहुंचे तो एमजी वालों ने उनको अपने प्रेमिसेस में ना तो गाड़ी देने से इनकार किया, कहा कि गाड़ी तो है ही नहीं। बल्कि जब वो अपनी गाड़ी में आ गए तो गार्ड्स ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। उन्होंने कहा मुझे दिल की तकलीफ हो रही है, मुझे जाने दें। 15 को कॉल की, लेकिन उन्होंने गाड़ी को घेरे रखा और उन्हें जाने नहीं दिया, जो अल्टीमेटली उनकी डेथ का बाइस बना। ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जो एमजी पैकेजेस मॉल के प्रेमिसेस में पेश आया। और ये कोई एक वाक़या नहीं है, इससे पहले भी एमजी के पैकेजेस मॉल में बहुत से लोग जो हैं वो इस तरह की हंगामा आराई कर चुके हैं। हम बात करेंगे आज इस बारे में कि एमजी जो है वो क्यों इतनी हुकूमत की नज़रों से बाहर है, क्यों उस पर हाथ नहीं डल रहा। फिर हम बात करेंगे कि महंगाई का जिन क्यों काबू नहीं हो रहा, क्यों हम इस IMF की लानत से अपनी जान नहीं छुड़ा रहे। इमरान खान साहब ने हमसे वादे तो बहुत किए थे कि ना वो कशकोल पकड़ेंगे, ना वो लोगों से भीख मांगेंगे, ना वो मुल्क मुल्क जाके कशकोल लेके हमारे लिए भीख मांगते थे। लेकिन आज हमें फिर से भिखारी बना दिया गया। आज हम उन्हीं मुल्कों से मांग रहे हैं और उसी IMF के आगे हाथ फैलाए बैठे हैं। हम बात करेंगे कि IMF क्या है, IMF के कर्जे हमारे सर से जान क्यों नहीं छूट रही उनसे। फिर हम बात करेंगे कि उन खवातीन के बारे में या उन लोगों के बारे में, उन बच्चों के बारे में जिनके माँ बाप की डेथ के बाद उनकी प्रॉपर्टीज को उनके चाचे या भाई जब्त कर लेते हैं, झूठी एफिडेविट्स बना के उनको उनकी प्रॉपर्टी से महरूम कर देते हैं। वो कोर्ट के इतने चक्कर काटते हैं कि नस्ल दर नस्ल ये चक्कर कटते रहते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज नहीं मिलती हैं। कोर्ट में जितने केसेस प्रॉपर्टीज के हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो आप भी गूगल करेंगे और आपके सामने बिल्कुल एक क्लियर स्टैटिस्टिक्स आ जाएंगे। प्रॉपर्टी के केस के चक्कर काटते काटते लोग जनरेशन दर जनरेशन बूढ़े होते जाते हैं। क्यों उन्हें इंसाफ नहीं मिलता? क्यों हमारा कोर्ट वही बन के बैठ गया है जो एक स्टैचू को आंखों पे पट्टी बनाए दिखाते हैं, जिसके सामने सिर्फ एविडेंसेस जो हैं वही बोलते हैं, चाहे वो एविडेंसेस झूठे ही क्यों ना हो, लेकिन वो एविडेंस तो है, सच्चाई की उसके आगे कोई अहमियत नहीं रहती। इसी बारे में इन तमाम चीज़ों को लेके चलेंगे, हम इस बारे में बात करेंगे हम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बलक शेख हुसैन साहब से। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। It is a matter of great grief for us, not for his family, but I think so for the nation as well. और मैं हैरान के हुक्मरान खामोश बैठे हैं। अभी तो चाहिए इमरान खान साहब को लोगों के दिलों में घर कर दें। अभी तो उन्होंने लोगों के घर छीन लिए हैं, इतनी महंगाई हो गई है। इस पे चाहिए था गौस गोंदल की जब मैं नहीं जानता वो कौन, मैं तो उसको सोशल मीडिया से उसकी वीडियो मेरे तक आई तो मैंने सुनी और मैंने उसको मैसेज भी किया, बिकॉज हमारी अपनी लॉ फर्म मोर देन 70-80 decades. If you need any legal services, legal help, we are there to हेल्प यू आउट। आपके वालिद को तो हम वापस नहीं लेके आ सकते, लेकिन एटलीस्ट जिस बर्बरियत के साथ उसके वालिद को वहाँ ट्रीट किया गया और बुलाया गया कि आइए पैसे जमा कराएं, आपकी गाड़ी आ गई है, जो बाकी पैसे हैं गाड़ी आपकी आ गई, तशरीफ ले। पैसे उसने जमा करा दिए। पैसे जमा कराने के बाद उसको कहा गाड़ी नहीं है, जाइए अब आप। उसने कहा व्हाट डू यू मीन, यू हैव कॉल्ड मी, गाड़ी आ गई है। उसने कहा जाओ जो करना कर लो। द मैनेजर ऑफ पैकेजेस मॉल के अंदर जो एमजी का शोरूम, उसको जलील और ख्वार किया, and he went into his car, और गाड़ी को फिर सराउंड कर लिया गार्ड्स ने और मैनेजर ने कि मैं देखता हूँ ये बात कैसे जाता है। एंड ही वाज बीइंग हरास्ड, टॉर्चर्ड, टेकन इनटू इलीगल कस्टडी, एंड दैट अकर्ड इनटू अ सडन हार्ट अटैक। और वो कह रहा है मुझे जाने दो, मुझे दिल की तकलीफ हो गई, आई हैव टू गो टू अ डॉक्टर, हॉस्पिटल जाना है। नहीं जाने दिया। ही कॉल्ड 15, वो सारा रिकॉर्ड मौजूद है। तो ऐसे दरिंदों को तो वैसे ही जो है इनकी एमजी का लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए, इनको जूतियां मारनी चाहिए, इन पे मुकदमात चलने चाहिए। जिन लोगों की गाड़ियां नहीं मिल रही वो डैमेजेस क्लेम करें इनके खिलाफ क्रिमिनल पिटिशन जाके दायर करें कि फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ, डॉक्यूमेंट्री फ्रॉड कर रहे हैं कि इस डेट को गाड़ी दे रहे हैं और इस डेट अपनी ये करते कि ओन पे 20-20 लाख 10-10 लाख पे फौरन गाड़ी दे देते हैं। खुदा का खौफ करो, अल्लाह पाक ने तो वैसे सूद को हराम करार दिया, पूरा मुल्क सूद के उस पे चल रहा है।
इस हमारे पाकिस्तान में बरकत इसलिए नहीं है। मैं ईरानी कौंसल जनरल को मिला, हमने अपना लॉयड्स हॉस्पिटल जो मेरे वालिद साहब ने दिया, उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने 80 करोड़ का बजट अखज़ किया। मैंने कहा आप तो IMF का आप तो बैन लगे हैं और ये क्या है? उसने कहा ज़कात है हमारी। मैंने कहा आपका मुल्क कैसे तरक्की कर रहा है? कहता कुछ चीज़ें अल्लाह पाक ने लाइक उसको रेड जोन में कर दी है, खंजीर हो गया, सूद हो गया, तो ये तो पूरा निजाम सूद पे चल रहा है, तो बरकत कैसी होगी इस मुल्क में? अल्लाह के साथ जंग कर रहा है ये मुल्क हमारा, इमरान खान समेत पूरे सियासतदान समेत मुल्क में जो रह रहा है वो जंग कर रहा है अल्लाह से। तो कैसे आप चाहेंगे कि इस मुल्क में बरकत पड़ेगी? एंड सेम इज द केस विद MG, दे आर डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। इवन MG में अभी वॉइस ऑफ कस्टमर्स में हमने देखा कि पैकेजेस मॉल में वीडियो शेयर हुई थी कि MG के बाहर बहुत ज़्यादा लोगों ने हाथापाई की और उनके गार्ड्स जो हैं वो उनको पीछे धकेल रहे थे, मार रहे थे। भाई जिसने पैसे दिए हैं और इतना वेट करें, 1 साल हो गया तकरीबन अब लोगों को वेट करते हुए, सो उनको चाहिए कि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करें, या हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि आगे आएँ और उनसे क्वेश्चन तो करें कि भाई वेयर आर द कार्स, कहाँ है वो जो आनी थी। जो मैंने सुना, आई डोंट नो, ये आफरीदी साहब जो फेडरल मिनिस्टर है, इसको अगर मैं गलत कह रहा हूं तो वो इसको डिसोन करे, मैं माजरत करता हूं। ये उनकी है MG कंपनी, वो लेके आए हैं, हु इज द इन्वेस्टर। उनको तो वैसे ही पठान के लिए तो सूद तो वैसे ही उसके लिए एक स्वीट डिश है, माजरत से वो सूद को स्वीडिश समझते हैं कि ये मीठा है खाने के बाद। लानत है ऐसी स्वीडिश पे। अब गॉस गॉन्डल के साथ देखे, बेचारे का बाप चला गया इस दुनिया से, उसकी जो चला गया वो अब चाहे 1 MG के 10 MG दे दें, his father is not going to come back. So that's a dilemma. आज एक गॉस गोंदल है, कल दूसरा है, कल परसों तीसरा है, उसके बाद चौथा है, उसके बाद पांचवा है। So that's what is happening. देखिए कानून इस मुल्क में उसी के लिए है जो उस पे इम्प्लीमेंट होता है कानून जो कमजोर है। जो बड़े मगरमच्छ हैं उनके लिए कानून नहीं है। कानून मोम की बत्ती की तरह घूम जाता है, मोल्ड हो जाता है। That's a dilemma on the part of our nation. अच्छा भाई, अब इसमें बताएं कि इनके गौस गोंदल साहब के पास आगे क्या लाइन ऑफ एक्शन है, वो MG को किस तरह से, क्योंकि MG बहुत बड़े बड़े लोगों को अपने अंदर इन्वॉल्व करके रखा है उसने MG ने, तो इसके आगे क्या इनका लाइन ऑफ एक्शन है, क्या इन पे क्या क्या? तो वो हमारे पास आते हैं कि we will screw MG, we'll bring them down to earth. राइट, हम FIR भी कटवाएंगे MG की डिले की अलावा, इनके वालिद के जिस तरीके से उनको इलीगल कस्टडी में लेके उनको हरास करके, उनको किडनैप हाईजैक करके उनकी डेथ कराई गई है, हुई है डेथ, उस पर भी अलग एक चलेगी और सिविल लिटिगेशन अलग चलेगी। सो दे नीड टू बी स्क्रूड अप। एग्जैक्टली, इट इज़ लाइक एन अटेम्प्ट टू मर्डर, मे बी यू कैन से सो। और बताएं, इतनी इन्फ्लेशन है, इतना मतलब मुल्क में इतनी महंगाई बढ़ गई है, जॉब्स लोगों के पास है नहीं है, जो इन्होंने क्लेम किए होते हैं कि इतने % हम इसकी तनख्वाह बढ़ाएंगे, सैलरीज बढ़ाएंगे, इस ग्रेड की उस ग्रेड की, अरे 2-2 महीने से तो तनख्वाहें नहीं दी, आप बढ़ाएंगे क्या? तो उस बारे में बताएं कि क्या है ये लोगों की, देखिए प्रॉपर्टीज़ जब्त कर ली जाती हैं और पहले ही इतने ज़्यादा मुल्क में मसले मसाइल हैं कि उसमें ये सारी चीज़ें भी ऐड कर देते हैं। ये देखिए, इट इज़ अ डिलेमा ऑन द पार्ट ऑफ द नेशन। हम आधे तीतर है आधे बटेर है। आईने पाकिस्तान ये कहता है कि नो लॉ शैल बी अगेंस्ट द इंजंक्शंस ऑफ कुरान एंड सुन्नह। एग्जैक्टली। और अल्लाह पाक के हुक्म से सारे कानून कुरान और सुन्नह के मुतराफी हैं। तमाम CPC आपकी, PPC आपकी, CRPC आपकी, आईने जो आपका ये कुरान और सुन्नह के अगेंस्ट है सारे का सारा। रिश्वत लेना इज्जत समझी जाती है, सूद लेना फख्र समझा जाता है जिस कौम में, तो क्या ऐसी कौमें तरक्की करती हैं? सॉरी टू इंटरप्ट यू, वो गिफ्ट है रिश्वत एक गिफ्ट है। अस्तगफिरुल्लाह। तो हमारा निज़ाम जो है वो गैर मजहबी, गैर इखलाकी और जुर्रत नहीं है किसी में सच कहने की, रिश्वत को ठोकर मारने की, सूद को हराम कहने की। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है सूद की, आज तक उसको टेकअप नहीं किया गया। आपका सारा बैंकिंग निजाम सूद पे चल रहा है।
आपके IMF की वजह से ये सूद है, ये महंगाई है, ये पेट्रोल है, ये जिन IMF किसी हुकूमत के काबू नहीं आ सकता। चाहे इमरान खान क्या आप खुदावंद करीम फरिश्ता नीचे ला दें, उस पे भी लोग थू थू करेंगे, क्योंकि IMF से जब तक तुर्की ने जान छुड़ाई, IMF से ईरान ने छुड़ाई, ओ भाई हम क्यों नहीं छुड़ा सकते? ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, लैंड क्रूजरें, ये सरकारी मुलाजमीन की, ये ब्यूरोक्रेट्स की, ओ भाई आम गाड़ी क्यों नहीं ये इस्तेमाल कर सकते? सियासतदान का क्या काम है? MPA का या MNA का 2-2 करोड़ फंड होगा, जिलाई गवर्नमेंट का काम है, उनको करने दें। इनका क्या काम है? 20-20 करोड़ का फंड प्राइम मिनिस्टर देता है बगैर किसी को पूछे, किसी को ऑडिट नहीं होता। भाई इनका क्या काम है? इनका बजट जीरो करें, देखें कैसे जमीन पे आएंगे ये सारा खर्च करें आवाम में, ये कर्जे उतारें IMF के। जब तक कर्जा नहीं उतरेगा आपका बिजली का बिल बढ़ेगा, आपका गैस का बिल बढ़ेगा, आपका पेट्रोल बढ़ेगा, आपकी गाड़ी, मैं हैरान हूं 45-50 लाख की कोरोला हो गई है। ओ भाई इंडिया में क्यों नहीं है 50 लाख की? यहां क्यों है? यहां डॉलर का रेट हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, क्यों? जॉब्स नहीं है। फिर जब लोग वफात पा जाते हैं, किसी की वालिदैन फौत हो गए हैं, कोई किसी का बड़ा फौत हो गया, तो उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी को हड़प कर जाते हैं। कोई भाई खा गया बहन की प्रॉपर्टी, ऐसे है। अगर माँ बाप दोनों फौत हो गए, चाचे खा जाते हैं। वो पटवारी तहसीलदार से फ्रॉड करके जेली दस्तावेजात बनवा कर उसका इंदराज करवा लेते हैं कि ये तो इसका बाप हमें बेच गया था। तो कई मसाइल हैं ऐसे। अब शरीयत के मुताबिक बहन भाइयों का हिस्सा वो लाजिम मिलेगा। अगर बाप की कोई प्रॉपर्टी कोई मूवेबल या इमूवेबल है, या बैंक में पैसे पड़े हैं, इसको मूवेबल कहते हैं, इमूवेबल है प्रॉपर्टी की सूरत में, तो वो शरीयत के मुताबिक डिवाइड होगा। लेकिन बदकिस्मती ये उन प्रॉपर्टी के कागज बनाए होते हैं। अब देखे ना, निजाम तो सारे का सारा तबाह हो गया। कहाँ गया इस्लामी निजाम? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल यहाँ करना चाहूँगी। आपने प्रॉपर्टी की बात की, तो अगर वालिद ने अपनी ज़िंदगी में ही प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दी हो और मतलब वो इक्वली उस तरह डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, तो क्या उसके बाद, उनके वालिद की वफ़ात के बाद, क्या उसको क्लेम किया जा सकता है कि इस्लामी तरीके से उसकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जा सकता। ये अल्लाह जाने और वो बाप या माँ जाने। अगर उसने किसी को 2 रुपए की जगह 10 दे दिए, 10 की जगह 8 दे दिए, जो अपनी जिंदगी में दे गया, उसके बाद वो प्रॉपर्टी जो है क्लेम नहीं की जा सकती। ठीक है, आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात होती है। हम हमेशा कहते हैं हमारे मुल्क में पैसे खत्म हो गए, हम इसलिए IMF से मांग रहे हैं। तो जब हम IMF से मांगते हैं तो जो सब्सिडीज खत्म होती हैं, हमारी बिजली क्यों बढ़ती है? थोड़ा सा इस बारे में हमारी ऑडियंस को गाइड करें। आपको IMF एक चार्ट बना के देती है, चार्टर ऑफ कलेक्शन ऑफ IMF, जो कर्जा आपने लिया है, सूद वापस, इतना सूद है, इतना फलाना, इतना ठिकाना है, ये है वो है। तो वो फिर आपको कहती है बिजली इतनी महंगी कर दो, पानी महंगा कर दो, टैक्स लगा दो, पेट्रोल महंगा कर दो, क्योंकि वो जो उससे निकलता है वो सारा के सारा IMF को जाता है, सूद उतरता है। ये तो अभी एक सूद उतर रहा है, और इसमें तो अभी आपने उतारा ही नहीं है। बड़ी तवक्को थी इमरान खान साहब से कि ये IMF की लालच से जान छुड़ा देंगे, पर इन्होंने भी बाहर के मुल्कों में जाने का सारे चोर हैं पाकिस्तान में, फिर कहा कर्जा उतारो, इन्वेस्टमेंट करो। भाई चोर के मुल्क में कौन करता है इन्वेस्टमेंट? जहाँ सारे चोर बैठे हैं वहां आप पैसा लेके आएंगे? आप तो अपनी इज्जत बचा के निकलेंगे यार, इससे इज्जत बचा के निकलो, कहीं मेरी जेब ही ना काट ली। ऐसा ही है, पहले आपने खुद ही अपने मुल्क को एक चोर मुल्क बना दिया, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आके हमें कर्जे दो, हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करो। अभी आप देखें ISI की इवन के चीफ की अपॉइंटमेंट पे कितना इशू क्रिएट कर दिया है। एक हर इंस्टीट्यूशन को मुझे समझ नहीं आता क्यों इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है, जब उसका एक तरीका है, उसका एक वे आउट है। मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर विद अकॉर्डिंग्स टू द कैबिनेट जो है वो डिसाइड करती है, और बाद में प्रेसिडेंशियल साइंस के बाद उसको अपॉइंट कर दिया जाता है। तो उसको इतना कंट्रोवर्शियल बनाने की क्या ज़रूरत है? ये गवर्नमेंट हर चीज़ को इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बना देती है? देखिए, नॉन इश्यूज को इश्यूज जब बनाएंगे आप, तो आप आवाम की जो असल महंगाई है या ये जो सूदखोर माफिया है, ये इनसे जो है वो आप की तवज्जो हट जाएगी। एग्जैक्टली महंगी है, किसान के घर में रोटी नहीं है, बच्चों की एजुकेशन के पैसे नहीं है। आप यकीन करें कि हम लोग बाज़-औक़ात स्कूलों की फीसें इतनी बढ़ जाती है कि बाज़-औक़ात ऐसी महंगाई की एक लहर आती है कि परेशान होते हैं कि ये फीस कहाँ से जमा करानी है। ऐसे ही है। ऑनलाइन स्कूल चल रहा है, तो ये क्योंकि
इनके मफादात हैं उसमें। आप देखें ना, कसूरी साहब का बीकन हाउस है, इज ए पॉलिटिशियन। इसी तरह लर्निंग अलायंस देख ले आप, ठीक है, फिर आप देख ले ब्लूमफील्ड देख लें। मेरा मतलब यू नेम द स्कूल एंड कॉलेजेस। ओ भाई ऑनलाइन एजुकेशन हुई है पिछले 2 साल और तुम पैसे वही ले रहे हो जो इसी के बेल कमरे जाने के, आपके लाइट जलाने के, टीचर्स की ट्यूशन फी वगैरह। और आप ये देखें कि जो ऑनलाइन स्कूलिंग हुई है, अगर मार्केट्स खुल सकती हैं सैटरडे तक, तो स्कूल्स क्यों नहीं खुल सकते प्रॉपर? अब तो खोल दिए ना उन्होंने। अभी भी कंसेक्यूटिव डेज पे हैं कुछ स्कूल्स, ऐसे ही दे आर ऑन द कंसेक्यूटिव डेज, फुली नहीं खुले। गवर्नमेंट का काम है, ये गवर्नमेंट सत्तू पी के बैठी हुई है, ये भंग पी के बैठी हुई है, ये इनके तमाम जो वजीर जो इनके एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो मेरा ख्याल है सत्तू और भंग दोनों पी के बैठे हुए हैं। तो खुदा का खौफ करो, देखो गरीब का क्या हाल है। एजुकेशन को मजाक बना दिया, रीढ़ की हड्डी टूट गई है लोगों की। लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों से उठा लिया है और इनकी अय्याशी नहीं खत्म हो रही है। अब नई गाड़ियां आ रही हैं, भाई किसके लिए? पहले आप गाड़ियां हैं उन्हीं को ठीक करवाओ। तो ये जो शाही खर्चे जब तक नहीं खत्म होंगे तब तक आवाम ऐसे ही जलील होगी। बिल्कुल आवाम को भी चाहिए अकल करे, उसको वोट दे जो डिजर्व करता है। हमारी आवाम भी बेशर्म हो गई है, एक आटे के तोड़े पे, गंदम पे, घी पे, चावल पे वोट दे देती है। ऐसे ही है। चौधरी साहब ने क्या वोट दे देती है? चौधरी साहब तो घर आके रोटी देता है, खाना देता है, बाद में वो पूछते भी नहीं है। राई बरादरी है, गुज्जर है, जाट है, खुदा का खौफ करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया ये कोई बरादरियां नहीं है, अरबी को अजमी पे कोई फौकियत नहीं है, कोई फौकियत नहीं है। बेशक तुम क्या बरादरियां लेके बैठे हो यार? फिर जूतियां खाते हो 5 साल उसी एमपीएमएनए से, मिलता है तुम्हें वो? ये महंगाई का जो जिन है, ये हम खुद एक जब बिकते हैं आप 5000 के आटे के तोड़े पे, ये वो जिन है महंगाई। बिल्कुल ऐसे ही है, आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ मैं। और मैं बल्कि गौस कौंदल साहब की फैमिली के साथ हमारे बहुत कॉन्डोलेंसेस हैं और हम चाहेंगे कि अगर उनको किसी भी किस्म की लीगल हेल्प चाहिए तो वो बलक शेर खोसा साहब से रब्ता करें। और एमजी को चाहिए कि अब बस बहुत हो गया, 1 साल हो गया, आपने लोगों को रुला के रख दिया। इस बारे में प्लीज़ गवर्नमेंट भी जो है वो आगे आए। अगर आप जो है शुगर इश्यूज़ और दूसरे इश्यूज़ को इतना ज़्यादा सीरियस ले सकते हैं तो ये तो अभी आपकी गवर्नमेंट का भी इशू है, इसको प्लीज़ रिजॉल्व करें। इस तरह से हम और लोगों को मरता तो नहीं देख सकते एक एमजी के पीछे। हम अपने पैसे भी दें, हम अपनी जानें भी दें, और क्या एक गाड़ी के पीछे? इस तरह से नहीं होना चाहिए। बाकी गौस कौंदल साहब को जो भी किसी किस्म की हेल्प चाहिए, खोसा लॉ चैम्बर में बलक शेर खोसा साहब से रब्ता कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। इस शो से हम फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। अल्लाह।